तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है सुगंधा। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है, वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ। एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़। एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना, और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है। रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है।
आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, में कि संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले उस चूरमे का प्रसाद, आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है, सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पत्नी से पति ने कहा सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि मां देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव महा, सबसे ज्यादा निंदा मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। दुनिया का सबसे पहला मंत्र जिस समय पर ब्रह्मा और विष्णु शंकर को जानने के लिए पर्वत घुमा रहे थे, उस पर्वत को घुमाने से जब अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था, उस खंभ में शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, उस प्रतिबिंब के 5 मुख थे। कितने मुख हैं? 5। उस प्रतिबिंब के 5 मुख, करें आप लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करें, किसी नेपाल अगर गए होंगे तो वहां अगर आप दर्शन करेंगे भगवान शंकर का 5 मुख का दर्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग है। इसका जो भाग है मध्य, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जब मंथन किया, उस मंथन में जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ,
उस खंभ में से सबसे पहला शिवलिंग प्रगटा था। उस शिवलिंग के 5 मुख थे और उसके ऊपर एक समभाव था, लिंगायत से ओम का नाद यहां प्रगटा था। शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसका अग्रभाग, ऊपर का भाग, ओम का नाद यहां प्रकट होता है। और बाकी के जो 5 मुख हैं उन्होंने एक एक अक्षर प्रदान करा, नमः, न, मह, और 3 ने दिया शिवाय। तो दुनिया का सबसे पहला जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, दुनिया का सबसे प्रथम मंत्र, सबसे पहला पंचाक्षर मंत्र। अब एक प्रश्न सामने आता है जो सुबह किसी ने एक लेटर दिया था, पत्र दिया था, उसका अनुमोदन हुआ कि शंकर भगवान को जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है, शिव जी को हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है जहां रखा हुआ है, शंकर भगवान को अगर कोई सामग्री चढ़ाना हो तो ये जो गोल जलाधारी है और ये चरण है जहां से पानी गिरता है, तो अगर हम शंकर जी को कुछ चढ़ाएं तो क्या यहां चढ़ा दें जहां पार्वती जी का हस्त कमल है, या शंकर भगवान को हम कुछ सामग्री चढ़ाएं तो जो उनके चरण है जहां से जल नीचे की ओर जा रहा है वहां चढ़ा दें, या शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास में, अर्थात लिंगायत जो आकृति है उस लिंगायत आकृति में जो शिवलिंग का स्वरूप है वहां कोई सामग्री चढ़ा दें। स्वीकार करेंगे भगवान? शिव महापुराण का संवाद कहता है, लिंग पुराण में लिखा है कि जो शिवलिंग होता है, जो भी वस्तु हम चढ़ाते हैं भगवान को, वो इस शिवलिंग के, इस लिंग के ऊपर, इसके ऊपर समर्पित करते हैं ना। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण में वर्णन किया, स्कंद पुराण में आया और नर्मदा पुराण में आया कि जब हम जहां से ओम प्रगटा है, जहां से ओम बिंदु का प्रागट्य हुआ है, उस ओम बिंदु पर जब हम कोई सामग्री समर्पित करते हैं तो वो सामग्री केवल एक देवता की नहीं रहती, वो 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाती है। ओम बिंदु का नाद, ओम का स्मरण 33 कोटि देवताओं का स्मरण को वर्णित कर देता है। महाराज और सरल भाषा में ले लो, नामदेव जी महाराज ने रोटी बनाई, रोटी लेकर चले गया कुत्ता, स्वान, नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर चले गए थे। वो महाराज एक स्थान शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है, वो महाराज स्वयं 33 कोटि देवताओं का स्थान है, शंकर के साथ में। जल भी समर्पित करते हैं तो हम ऊपर से ही करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं तो हम ऊपर से ही चढ़ाते हैं, वस्तु भी समर्पित करेंगे तो वहीं से करेंगे। अब कितना अंतर है आप देखिएगा जरा। हो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी मंदिर में जाओगे, शनि महाराज के मंदिर में जाओगे, बृहस्पति के मंदिर में जाओगे, दत्त मंदिर में जाओगे, जिस मंदिर में जाओगे वहां पर जो चीज भी चढ़ाओगे वो चरणों में चढ़ाओगे, पर शंकर को जो चीज चढ़ेगी वो शिवलिंग के ऊपर शिखर भाग में, जिससे सबको समर्पित हो। तत्व के साथ श्रवण कर रहा, अरे कितना किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए।
तीन चीजें बड़ी महत्व की हैं शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। तीन चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, ये निश्चित। उस दीप को रखे। तीन चीजें बड़ी महत्व की। एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद। एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहां छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर मंदिर के अंदर भी बाल्टी भरकर रखा रहता है पानी। यहां रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए और उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खा। तीन चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था, गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी। किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। किसी भी एक चीज अपने अंदर याद करिए, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता है, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाए।
शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही। किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित कर, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही। मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे। उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने इस वीडियो में 10 नवंबर मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार का विशेष उपाय बताए हैं। इस दिन से आप 16 सोमवार के व्रत को शुरुआत भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।